वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे साहिवाल में एलपीजी की बढ़ती कीमतें और सरकारी नेकनामों की खिलाफ वर्जियाँ शहरियों के लिए बड़ा मसला बन चुकी हैं। जहां एक तरफ गैस पहले ही महंगी है तो दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से जायद कीमतों की वसूली ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। देखते हैं साहिवाल से मुदस्सिर चौहान की ये रिपोर्ट। साहिवाल में एलपीजी की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही थीं। ताहम अब सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो चुकी है। शहर और गिरदनवा में मुतअद्दिद दुकानें सरकारी नरखनामों को नजरअंदाज करते हुए एलपीजी महंगे दामों फरोख्त कर रही हैं, जिसके बाइस सार्फिन को मुकर्ररा कीमत से ज्यादा अदा करना पड़ रही है। मार्केट में सरकारी रेट और वसूल की जाने वाली कीमतों में वाज़ेह फर्क देखा जा रहा है, जबकि कई मकामात पर सरकारी नरखनामे मौजूद होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मुअस्सर न होने के बाइस ओवर चार्जिंग खुलेआम जारी है और जिम्मेदारान इदारों की जानिब से खातरखा कार्रवाइयां ना देखने में आ रही हैं। इंतजामी निगरानी के फुकदान के बाइस एलपीजी डीलर मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं, जिससे शहरियों पर इजाफी माली बोझ बढ़ता जा रहा है और घरेलू अखराजात में नुमाया इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल पर शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और सरकारी रेट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को इस इजाफी माली बोझ से रिलीफ फराहम किया जा सके। मुदस्सिर चौहान, NTN न्यूज, साहिवाल। मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख आफ्ताब अहमद ने अटक खुर्द में 1.5 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असम्बली व मेंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन शेख आफ्ताब अहमद ने अटक खुर्द में 1.5 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें गलियों और नालियों की पुख्तगी व दीगर काम शामिल हैं। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद के साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलक हमीद अकबर और ज़िलई सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद सलीम शहजाद और इलाकाई अमायदीन ने शिरकत की। तकरीब से अपने अपने खिताबात में मुकर्रीन का कहना था कि पंजाब में तमाम तरक्याती मंसूबे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। उनके मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और मोटरवे जैसा मंसूबा दिया और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में मुस्लिम लीग नून का हमेशा किरदार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद एडवोकेट का कहना है कि तमाम तर इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखकर हम रियासत के साथ खड़े हैं। तीसरी आलमी जंग को रुकवाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने नुमाइंदा NTN न्यूज़ लोअर दीर से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एक ऐसे पोजीशन पे मौजूद है जो पूरी दुनिया का एक दिल आप कह सकते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की यही अहमियत कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। 1947 से हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ये आरज़ू और हमारी ये तमन्नाएं और हमारे असलाफ की ये तमन्नाएं हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एक मरकज़ ही है और ये वही बड़े भाई का किरदार अदा करे। तो आज की अमेरिका और ईरान के इस मामले में मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस को, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को और हमारे तमाम फील्ड मार्शल समेत पूरी क़ियादत को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नाजुक हालात को देखकर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। अभी वो रात को ईरान से दोबारा आए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा राउंड भी ये पाकिस्तान ही में होगा। जलालपुर पीरवाला में तहसील इंतज़ामिया की जानिब से 3 माह कबल सस्ता रेडी बाज़ार कायम किया गया था, ताहम अब चौक फुवारा पर रेडी बानों को वहाँ से हटाया जा रहा है। रेडी बानों का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सहूलत बाज़ार को वो कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक पहले भी उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। रेडी बानों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें इस मुकाम से ना हटाया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त रेडी बानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, बताइएगा। पुलिस मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला चौक फारा पर, जो अरसा 3 माह पहले रेडी वालों को ये जगह मुख्तस की गई थी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला और पेरा फोर्स की जानिब से यहाँ पर इनको खड़ा कर दिया गया था।
वो अपनी रोज़ी रोटी बच्चों के लिए वो कर रहे थे, आज वो परेशान है। मज़ीद हम उन्हीं से जानते, उन्हीं की ज़बानी जानते कि यहाँ खड़े होने के बाद इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस बिल्कुल रेड़ियां ने चौक फुआरा दे उत्ते जलालपुर रेड़ियां लेंदे थे, पहले लेंदे थे फुट बाहर दे उत्ते रेड़ियां, उनके बाद पैरा फोर जाके उन्हें किरा के सागू बहु मिसाल तो तंग की उनके बाद एक अपना ऐसी साहब ने जगह बढ़ेगी है उतना रेड़ियां ने मुंतकिल किया कि तकरीबन 250 जिन्हें जो 50 चिकन लेने थी 200 रेड़ी है उतना 200-250 रेड़ी तो 500 बंदा अपने घर का रोजगार चलना पे हुण आख्या वञे कि इतों ही रेड़ा पट्टो रेड़ा पड़ते थे अपना इतों सेठ घेन वञो कि असां इतना दुकान बनने सारे CM मरियम नवाज को रिक्वेस्ट है कि साको उहें भला फट बाड़े ने नाल खड़ाया वञे साको बालां दी रोजी किरती करन देवन कि असां अपने बालां दा पेट पाल सको। ये आपने रेडी बान की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि जो हमें अरसा 3 माह पहले जगह दी गई है यहाँ से हमें ना हटाया जाए, क्योंकि हमने 3 माह पहले यहाँ पर बहुत नुकसान किया। अब हमारी रेडियो के जो ठी हैं वो मुसलसल कामयाब हो रहे हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ से ना हटाया जाए। वज़ीर पंजाब से बार बार वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस रेडी बाज़ार को ना हटाया जाए। जी सनती इदारों के शहर डहरकी में भी महकमा सैपको की जानिब से बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां घरेलू सार्फिन परेशान हैं, तो वहीं ज़राअत से मुंसलिक वेल्डिंग के दुकानदार भी शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली के बिल तो आते हैं मगर दिन में बिजली नहीं मिलती। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, मज़ीद क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, देखें मुल्क के दीगर शहरों की तरह डहरकी में भी सिपको वापदा की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है ना कारोबारी शख्सियात शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ डहरकी में एक खरातियाती दुकान पर, हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे पास जो बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बिजली चलती नहीं है, आधा दिन चलती है आधा दिन बंद रहती है, जो चलती है उसमें भी झटके दे देकर टाइम पूरा कर देते हैं, हमारा काम नहीं होता है। और डीजल की वजह से महंगा होने की वजह हम जनरेटर भी नहीं चला सकते, हमारे कारीगर जो हैं वो फारिग बैठे हैं, हम खुद फारिग बैठे हैं, हम बहुत शदीद नुकसान उठा रहे हैं। हमारे पास जिम्मेदार लोग आते हैं, उनका काम नहीं होता है, वो भी परेशान है। बिजाई का टाइम है कपास का, बहुत परेशान होते हैं। और इसलिए हमारी आला हुकाम से अपील है कि बिजली का मसला हल किया जाए, जैसे हम रोजी कमा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। जैसा कि आपने यहाँ पर दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाहरी दुकानदार दुकानों के अखराजात और कारीगरों की जो है ना दिहाड़ियाँ देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम शदीद परेशान हो गए। इन्होंने महकमा सैपको से आला अफसरान से मुतालबा किया कि बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलातें कम हो सके और हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी हैदराबाद के शहरी गैस की तवील बंदिश के बायस सख्त अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने गैस लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आखिल खान इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के शहरी बिजली की लोड शेडिंग के अजाब से निकलने ही ना पाए थे कि गैस की तवील बंदिश ने भी घरेलू और कारोबारी सार्फिन को शदीद मुतासर कर दिया है। गैस की बंदिश से हैदराबाद के शहरी बिलबिला उठे। NTN न्यूज़ से बात करते शहरियों ने गैस की बंदिश के खिलाफ दुहाई देते हुए कहा, भाई आपसे अर्ज है अरबाब अख्तियार से गैस से ख़ास तौर पर हमने 1000 रुपया खर्च करके कनेक्शन लिया है अपने कारोबार के लिए, लेकिन कारोबार ठप हो रहा है, सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई नहीं आई तो हम क्या करें, मतलब ग्राहक को क्या कहें। परेशानी हो रही है इस वक्त। हमारे यहाँ पे गैस नहीं आती है, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 घंटा गैस आती है। बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, और हमारे को गैस जब लेके जाना होती है वहाँ पे उनसे लेके आ रहे हैं। सिलेंडर के अंदर इतनी महंगी गैस मिली, लाइनों में कतारों में लगना पड़ रहा है। बहुत परेशान हुए हैं गैस की वजह से इस वक्त। देखिए परेशानी इतनी है, यहाँ पर गैस पूरा दिन नहीं होती है, पूरी रात नहीं होती है, ना लाइट है ना गैस है। हम लोग इतना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे भूखे रोते रहते हैं, या फिर हम लकड़ियाँ जलाएं, लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आएं गरीब आवाम में। अब आप खुद इसका फैसला करें ना, खुदारा आप रहम करें आवाम के ऊपर। गैस की वजह से बहुत परेशान है, सारा दिन गैस नहीं होता, सिलेंडर पे खाना पकाते हैं। कितना महंगा सिलेंडर है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो क्या करे, गरीब आदमी है, महंगाई इतनी है, गैस आता नहीं है और बिल इतने तगड़े आते हैं। मुल्क भर की तरह हैदराबाद के शहरी बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की तवील बंदिश की वजह से अजियत का शिकार है। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़ हैदराबाद। दुनियापुर के नवाही इलाकों में गंदम की खड़ी तैयार फसलों को आग लगने के वाक़यात में इजाफा। मखदूम आली पुल पर तैयार फसल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते गंदम की तैयार फसल को अपनी लपेट में ले लिया। 15 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल जलकर खाक हो गई। इस चंद घंटे कबल चक नंबर 358 WB में 8 एकड़ गंदम की फसल जलकर खाकस्तर हो गई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, दुनिया भर के नवाई इलाकों में गंदम की खड़ी तैयार फसलों को आग लगने के वाकयात में इजाफा। आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? पुल पर तैयार फसल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते गंदम की तैयार फसल को अपनी लपेट में ले लिया। 15 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल जलकर खाक हो गई। इससे चंद घंटे कबल चक नंबर 358 WB और 5 चक में 8 एकड़ गंदम की फसल जलकर खाक हुई थी। जमुई तौर पर 23 एकड़ पर खड़ी फसल को आग ने जलाकर राख कर दिया। आग के बायस काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक लिया। अहल इलाका के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के इकदाम न किए जाते तो मजीद नुकसान हो सकता था। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। और अब आपको बताएंगे जलालपुर पीरवाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बिलों में टैक्सेस की भरमार है, जबकि बिजली की मुसलसल बंदिश ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और बिलों में रिलीफ दिया जाए, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन का वक्त रात 10 बजे तक बढ़ाया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, शहरियों का क्या कहना है, बताइएगा। मौजूद जलालपुर पीरवाला में अगर लाइट के दौरानिया की बात की जाए लोड शेडिंग की, तो वो 18 से 20 घंटे की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद है और टेलर भाई भी मेरे साथ मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और दूसरा ये है कि लाइट से हमारे कारोबार जो है ना बहुत तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करते हैं, जो इन्होंने बिलों में इजाफी टैक्स लगाए हैं वो हमें जो है ना रिलीफ दिया जाए और हमारी जो है ना दाद रसी की जाए। जी जलालपुर पीरवाला से हम बोल रहे हैं। ये टेलर हम जो है ना परेशान हैं, लाइट की वजह से हमारे कारोबार रुके हुए हैं। परेशानी है कारोबार की, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं, और ऊपर से जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने जो टाइमिंग बनाई है रात को 8 बजे की, ये टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग बढ़ाई जाए। और हमारा काम जो है ना सही तरीके नहीं हो रहा, हम बैठ बैठ के लाइट की वजह से चले जाते हैं। लाइट की बहुत लोड शेडिंग हो रही है। वक्त हुकूमत से अपील है ये लाइट की बुरान ख़त्म किया जाए। जी आपने शहरी और टेलर हजरात की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि लाइट का जो मसला है इसको भी ठीक किया जाए, और जो दुकानों का टाइम 8 बजे का दिया गया उनको भी रात 10 बजे तक किया जाए, ताकि हम अपना आसानी तरीके से कारोबार कर सकें। जी वज़ीर आला पंजाब के अवामी खिदमत के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल ने थाना सदर और थाना काहना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। DPO ने साइलिन की शिकायत नहायत तवज्जो से सुनी और मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर मौके पर ही अहकामात जारी करते हुए फौरी हल को यकीनी बनाया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एन विज़न के मुताबिक DPO खानेवाल जो है खुली कचहरी लगा रहे हैं। मुख्तलिफ थानों में जाकर साइलिन की खुद बात सुनते हैं और उनको मौके पर ही हल करते हैं। सर बताइएगा, खुली कचहरी से खानेवाल की आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है आपकी वजह से, सर इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या आगाही देंगे? इसका मकसद तो आपने बता दिया कि थाना जात में जाके और लोगों की दहलीज पे और उनकी करीब तरीन जगह पे जाके उनके जो भी पुलिस से रिलेटेड मसाइल हैं वो हल किए जाएं। आज भी मैंने जो भी लोगों के इशू थे उनको इस थाने के मुतलका थे या किसी और जगह के, उनको फ़ौरन हल किया है। इसका मकसद जो आपने बता दिया कि लोगों की दहलीज पर उनकी इंसाफ पहुंचाना, यही इसका मकसद है। थैंक यू। अच्छा सर, एक अल्फाज सर जी, जो बच्ची जो है 68 साल का बाद में गुम हुई थी, आपने 24 घंटे में उसको बरामद करा लिया। 3 बच्चे पहले भी बरामद हुए। पुलिस टीम आपकी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, इसके हवाले से 2 अल्फाज हो। बस ये एक, जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ये एक टीम वर्क होता है, तो उसमें हम ना एक टीम बनाते हैं, टीम की टास्किंग करते हैं कि ये टीम जो है ये IT पे काम करेगी, ये टीम जो है वो रेड करेगी, ये टीम जो है सर्च करेगी, तो उससे ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। थैंक यू। DPO खानेवाल की कमान में जो इनकी पूरी टीम जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और जो जितने भी लोग जो साइलिन आ रहे हैं उनका मौके पर ही जो है मसले हल किए जा रहे हैं। जी सेहत से जुड़ी ये खबर आपको देंगे। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बच्चों की सेहत से मुतालिक अहम आगाही सेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें बच्चों में हेपेटाइटिस B और C के बचाव के और तशख़ीस पर डॉक्टर गाजी खान खोसक ने जदीद तिब्बी मालूमात फराहम की।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद शहबाज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन और PMA विहाड़ी के इश्तराक से बच्चों की सेहत से मुतल्लक अहम क्लिनिकल सेशन मुनक्कद हुआ। करीब की मेज़बानी डॉक्टर इरफान चौधरी ने की, जबकि ज़िला भर से डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेशन में मुमताज़ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गाजी खान खोसा ने बच्चों में हेपेटाइटिस B और C की बरवक़्त तशख़ीस, बचाव और जदीद इलाज पर तफसीली रोशनी डाली। एग्जेक्टिव मेंबर PPA डॉक्टर इरफान चौधरी का कहना था कि इस सेशन का मकसद जदीद तिब्बी मालूमात को आम करना और डॉक्टर्स को मौसर तशख़ीस व इलाज के नए तरीक़ों से आगाह करना है, जबकि शरीक डॉक्टर्स ने ऐसे सेशंस को खुश आइंद करार दिया। डॉक्टर गाजी खान खोसा का कहना था कि बच्चों में हेपेटाइटिस B और C से बचाव के लिए बरवक़्त वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और इब्तदाई तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है। आज हमने PPA बिहाड़ी के फोरम पे कुछ बात की हेपेटाइटिस B और C बच्चों में, तो इसकी हमने हाउ टू इन्वेस्टिगेट, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, उनकी जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है और किन बच्चों को मैनेज करना है, ट्रीट करना है और किन को नहीं करना, और इसकी वैक्सीन के हवाले से हमने बात की और इससे बचा किस तरीके से जा सकता है जनरल कम्युनिटी में। तो इस टॉपिक पे आज हमने कुछ बात की और उन्होंने हेपेटाइटिस B और C बच्चों में कैसे फैलता है और उसका तदारक हम कैसे कर सकते हैं और आगे प्रिवेंशन के लिए उसके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, वो सब डॉक्टरों को उसके बारे में काफ़ी आगाही दी है और हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं कि ये नॉलेजेबल टॉक थी और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लेक्चर गाहे बिहाड़ी में, बुरेवाला और मेलसी में अरेंज करवाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी वर्कशॉप्स डॉक्टर्स के इल्म में इजाफा करती हैं और इसका बराह रास्त फ़ायदा मरीज़ों को बेहतर इलाज की सूरत में मिलता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहबाज कुरैशी, NTN न्यूज़, बुरेवाला। और अब आपको बताएंगे जैकबाबाद में SSP कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली राई की हिदायत पर पुलिस की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ थानों की हदूद में चेकिंग के दौरान मजमूई तौर पर 76 किलो खशखाश, 40 बोरियां आटा, 300 लीटर ईरानी डीजल और 66 बंडल सिगरेट बरामद किए गए हैं। इसी पर मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ गुल मोहम्मद लाशारी। जी गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में SSP कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली की हिदायत पर पुलिस की जानिब से जो स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ थाने की हदूद में चेकिंग के दौरान नॉन कस्टम पेड सामान, ईरानी डीजल और आटे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस के मुताबिक मजमूई कार्रवाइयों में 76 किलो खसखस है और 40 बोरियां आटा, 300 लीटर ईरानी डीजल और 60 बंडल सिगरेट भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान स्मगल में इस्तेमाल होने वाले 2 शाहजोर गाड़ियां और 2 लोडर रक्शे और 7 मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गई हैं, जबकि ईरानी डीजल स्मगल में मुलविस 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि बरामद शुदा सामान कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।